बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डीजीकेसी का एनालिसिस करेंगे। डिजी खान समिट का एक भाई की रिक्वेस्ट थी तो मैंने इसको शामिल किया सबसे पहले अपने एनालिसिस में। जब भी हम मिड टू लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करते हैं हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ता है, क्योंकि जितना ऊपर से आप एनालिसिस करेंगे वीकली पे मंथली पे उतना अच्छा आपको डेली समझ आएगा। आपको हेल्प मिलेगी डेली चार्ट समझने में और आप ट्रेंड जज करेंगे कि इस स्टॉक का इस वक्त ट्रेंड क्या है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन फेज में है। बस ये याद रखिएगा। अब हम डिजिकॉन सीमेंट को हम देखें और राइट साइड पे डेली का चार्ट है, मिड में वीकली का है और लेफ्ट साइड पे मंथली का चार्ट है। हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं मंथली का चार्ट देखूं तो मैं 2020 से अगर मैं शुरू कर रहा हूं इस चार्ट को देखना, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि चार्ट में क्लियरली एक डाइवर्जेंस बनी थी। और ये जो D1 है, ये D1 बेसिकली बेयरिश डाइवर्जन है। ये बेयरिश डाइवर्जन जब बनी और RSI जो है वो रिटर्न हुआ अपनी पीक से, उसके बाद अगर आप देखें RSI डाउन हुआ और यहाँ से डाइवर्जन प्ले आउट होना शुरू हो गई। RSI ने रीटेस्ट किया। 60 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 60 और 40 आप हमेशा याद रखिएगा। कोई स्टॉक अगर 60 और 40 के बीच में है तो या तो वो कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर वो 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। मगर डीजी खान के केस में वो 60 को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद रीटेस्ट में फेल हो गया। और यहाँ पर अब आप देखें स्टॉक 138 रुपीज का था फेब 2021 में, लेकिन जब ये रीटेस्ट में फेल हुआ उसके बाद वाले मंथ में जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई है 117 पे, यहाँ ये अलर्ट कैंडल है। आपको पता चल जाना चाहिए कि अब डीजीकेसी जो है उसकी अप ट्रेंड खत्म हो रहा है या वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाना शुरू होगा, क्योंकि रिजेक्शन मिल गई है। जब उसने ये वाला ये ये 109 का एरिया ब्रेक किया और ये जब डोजी कैंडल बनाई है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो एनालिस्ट होगा वो देख लेगा कि अगस्त 2021 में डीजीकेसी जो है उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और अब ये नीचे जाएगा। और ये नीचे गया और ये उसके बाद इसने 40 भी ब्रेक किया। ये वाली सपोर्ट इसने 64 65 का एरिया भी ब्रेक किया। और नीचे जिस सपोर्ट पे ये पहले 2019 में इसने सपोर्ट ली थी 40 42 के एरिया में, आप देखें अगर तो यहीं इसने सपोर्ट ली है 40 के एरिया में तकरीबन फेब 2023 में। और ये एक बुलिश डाइवर्जन बन गई यहाँ फेब 2023 में। D2 जो है ये बुलिश डाइवर्जन है। RSI को अगर आप देखें और यहाँ D2 को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसने सिग्नल दिया बुलिश डाइवर्जन का। ये प्ले कब हुई? जब RSI ने 40 क्रॉस करने की कोशिश की, उसके बाद जब दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये मैंने जो ग्रीन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, दैट्स अवर सिग्नल के RSI अब दोबारा ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके 40 से सपोर्ट लिया RSI ने। यहाँ देखें 60 से रिजेक्शन ली थी RSI ने ऑरेंज वर्टिकल लाइन पे, तो मई जून में डिक्लाइन शुरू हो गया था डीजीकेसी का। उसके बाद अगस्त के एंड में, लास्ट अगस्त सितंबर के लास्ट वीक में रीटेस्ट किया है 40 एरिया को RSI ने और अप मूव दिया है डीजीकेसी ने। सपोर्ट से भी उठ रहा है, अगर आपने देखा कि एक मेजर सपोर्ट लेके भी उठ रहा है आपका स्टॉक, और RSI ने भी सपोर्ट ली है मंथली पे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और यहाँ से इसका अप मूव शुरू हुआ। ये 40 से लेके ये 80 पे गया, ये डबल हो गया। जिसने 40 पे खरीदा था सितंबर के एंड में, उसने दिसंबर में 4 मंथ्स में अपना पैसा डबल किया और वो बाहर आ गया। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि वो पैसा डबल तो हो गया, लेकिन क्या मजीद ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा।
तो दिसंबर में आप देखें एक रेजिस्टेंस है 87 88 के एरिया में भी डीजीकेसी की एक रेजिस्टेंस है, ये वहां तक गया था। इसका हाई अगर हम देखें दिसंबर में, तो इसका हाई गया था 84.55 पे, 84.55 पे इसका हाई गया था। और रेजिस्टेंस मौजूद है 87 एरिया में। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अपनी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। और अगर हम आरएसआई देखते तो आरएसआई 60 को टेस्ट कर रहा था, तो ये एक क्रूशल एरिया था। और इसमें रिजेक्शन आई 60 पे अगेन आरएसआई की। ये अपनी सपोर्ट पे गया 64 वाली सपोर्ट पे, 64 वाली सपोर्ट से अब ये दोबारा 60 आरएसआई को टेस्ट करेगा डीजीकेसी। तो अगर अभी का मूव देखें तो अभी स्लाइटली बुलिश है शॉर्ट टर्म में, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, मेरे हिसाब से बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर करनी है, तो आप अच्छी वॉल्यूम अगर आ रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। बट अगेन ये 86 पे जाके फंसेगा। अब ये 75 पे है, ये 85 समझ लें, 85 से 88 के एरिया में फंसेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आरएसआई 60 पे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये फंसेगा। अच्छा, अभी हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें बाय करना है या हमें बाय नहीं करना। सही है, क्योंकि अभी सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, मंथली बेसिस पे अपनी क्लोजिंग दी है। तो हम अप्रैल की क्लोजिंग को देखते हुए, कैंडल बुलिश है, हम अभी फैसला नहीं लेंगे, हम स्विच करेंगे वीकली पे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि डाइवर्जेंस ने करेक्टली प्ले किया D1 ने भी, और स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया। फिर D2 ने प्ले किया तो स्टॉक अप ट्रेंड में गया। लेकिन अब दोबारा जो है, अगर आप नोट करें तो एक रेजिस्टेंस आ रही है और आरएसआई पे भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो अभी हम वेट करेंगे। अब हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अब आप अगर देखें मंथली, आई एम सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे, हम मंथली देख रहे थे, अब हम वीकली पे आते हैं। वीकली पे जब हम देखेंगे, और ये जो बुलिश इंडिकेशन थी, ये बुलिश इंडिकेशन थी एंड ऑफ सितंबर के लास्ट ईयर। ये ही बुलिश इंडिकेशन अगर हम वीकली पे देखें, तो यही सेम लाइन वहीं ड्रॉ हुई हुई है जहां मंथली पे ड्रॉ हुई हुई है। तो अगर आप यही सेम वर्टिकल ग्रीन लाइन को देखें, तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे सही समझ आएगा कि ये बिल्कुल सपोर्ट से उठा था अपनी 40 की, जो इसकी सपोर्ट है 40-41 एरिया की, वहां से ही उठा था। और आरएसआई ने भी सपोर्ट ली थी 40 से। अगर आप देखें यहाँ पर वीकली में 40 से सपोर्ट ली और आरएसआई सीधा ऊपर जा रहा है। आपको इंडिकेशन मिल गया कि आपको बाय कर लेना चाहिए। और इसका नेक्स्ट टारगेट था 60 के आसपास, 60-62। इसने वो भी क्रॉस किया, वहां थोड़ा फंसा, 60 के ऊपर थोड़ा फंसा, इसने बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद ये दोबारा ऊपर गया। और आप देख लें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया इसके अंदर दिसंबर 23 में, और ये दोबारा ऊपर गया अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 77 में। तो कुछ माल आपको यहाँ बेचना था, अगर आपके पास था, हाफ बेच देना था, हाफ रिस्क ले सकते थे, और हाफ आपने यहाँ बेचना था। लेकिन यहाँ भी कोई कहेगा, आपसे सवाल पूछेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ हाफ बाकी बेच देना चाहिए, हो सकता है 70 से 100 चला जाए। तो आप ये देखें आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई उस वक्त अपनी पीक पे था, तकरीबन 80 के करीब था ये आरएसआई। और जब रेजिस्टेंस प्ले आउट हुई डीजीकेसी की, तो जब ये रेजिस्टेंस प्ले आउट होती है, आपने आरएसआई को देखा, आरएसआई 80 के करीब ऑलरेडी आपको सिग्नल दे रहा था कि अब ये नीचे जा सकता है, रेजिस्टेंस मिल सकती है। और वही हुआ, इसे रेजिस्टेंस मिली दिसंबर 2023 में, और ये वापस अपनी सपोर्ट पे आया 62 पे फेब तक। इसने दोबारा टेस्ट किया अपनी सपोर्ट को मार्च के एंड में, और अब ये मार्च के एंड के बाद अप्रैल में ये बुलिश रहा, और अप्रैल में इसने दोबारा अपना जो है वो डिस्टेंस कवर किया 78 तक का, और ये जो हाई गया है ये 81 तक गया है। तो ये 81 तक गया है ये हाई लास्ट वीक में।
और वहां से इसे रिजेक्शन मिली है। तो अगर आप देख लें, इसे फिर से रिजेक्शन मिल रही है। तो अब ये अभी भी मैं कहूंगा कि बुलिश तो है, बट अभी हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिल रहा जब तक 80 को ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे। अब एटलीस्ट आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है मंथली पे 88 89 पे, और वीकली पे इसे 80 को ब्रेक करके 81 या 81 से ऊपर क्लोजिंग करनी है वीकली बेसिस पे। अगर ये वीकली बेसिस पे कैंडल क्लोज करता है 80 81 के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बाय होगी। आप ले भी सकते हैं और रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं कि 80 पे जब रीटेस्ट करेगा, क्योंकि ये अगर इसे ब्रेक करता है तो ये दोबारा रीटेस्ट करने आएगा 80 81 की सपोर्ट पे। तो आप तब भी बाय कर सकते हैं, और फिर ये जा सकता है 89 90 तक, जो मंथली पे हमें से इसकी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अच्छा, अब इसने देखें, यानी हमें चार्ट से ये पता चला कि इसने बुलिश सिग्नल दिया था लास्ट वीक ऑफ सितंबर में और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, मंथली में भी वीकली में भी। जो ग्रीन लाइन है ये आपको शो कर रही है। ये देखें, ये जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ये रेड के बाद ये जो कैंडल बनी है जिसने रेड को इनगल्फ कर लिया है, ये प्रॉपर सिग्नल दे रही है कि अब मैं बुलिश हूँ। और ये 6 अक्टूबर की बात है। तो अगर 6 अक्टूबर को आप इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे होते या ट्रैक कर रहे होते, तो ये कंप्लीटली बुलिश सिग्नल है। आरएसआई ने भी सपोर्ट लेके ऊपर निकला था, तो आपको यहाँ बाय कर लेना था 6 अक्टूबर को। अगर आप 47 पे भी बाय करते तो रिजल्ट आपके सामने है। अभी अगर बाय करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो अभी देखें इसने रेजिस्ट किया है। मंथली पे तो बुलिश कैंडल बनाई है, बट इसने वीकली पे रेजिस्टेंस क्रिएट की है। ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का और क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। जब तक ये ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती, हम बाय नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं डेली पे। अब हम इसे डेली पे देख लेते हैं। तो अब यही चीज डेली पे सिग्नल ग्रीन लाइन ये भी वही शो कर रही है लास्ट वीक ऑफ सितंबर, जहां पे ये बुलिश हुआ था। और अगर आप देख लें 40 से आरएसआई ने सपोर्ट लेके आरएसआई ऊपर गया था, तो यहाँ भी सिग्नल डेली पे भी ये दे रहा है। बट हमें कंफर्मेशन हो गई मंथली वीकली देखने के बाद कि अब डेली पे अब हम ये देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है ये। तो ये बेसिकली 80 84 तक गया, उसके बाद दोबारा रिटेस्ट किया, देन फेल हुआ और 62 पे आ गया। जब ये 62 पे आया, उसके बाद इसने इस सपोर्ट को दोबारा टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 71 72 की। और उसके बाद अब डेली पे हमारी जो है, अगर आप नोट करें, हमारे सपोर्ट बैंड थोड़े से ऐड हो गए, क्योंकि जितना आप नीचे जाते रहेंगे, डेली पे आते रहेंगे या डेली के पास आते रहेंगे, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा करीब से देख रहे हैं चार्ट को। तो यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट मिलती है 71 72 का एरिया, जिसको इसने ब्रेक किया और ये गया सीधा 80 पे। अब 80 की सपोर्ट लेके, 80 की रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ रहा है। तो बेसिकली अभी ये स्टॉक 80 और 70 के बीच में है, तो अभी बाइंग सिग्नल नहीं बनता। हाँ, जिसने 70 पे लिया था उसको ये बेच देना था। क्यों बेच देना था? क्योंकि ये आरएसआई जब आप देख रहे हैं, ये आरएसआई को अगर आप देखें, यहाँ तो बाय सिग्नल दिया है प्रॉपर आरएसआई ने, ये जो मैंने हाईलाइट सर्कल किया हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिया है 40 से। और ये बात है 1 अप्रैल 2024 की, जब ये 64 पे था। अभी डेली चार्ट भी बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा, सेलिंग सिग्नल उसने जनरेट किया था रेजिस्टेंस पे 80 के करीब आप सेल कर सकते थे इसको। और 29 अप्रैल को आप 80 के करीब ये गया था। और अगर हम कैंडल की हाई देखें, 81 गया था ये, तो 81.7 गया था। आप 81 का ऑर्डर लगा होता, आपका हिट हो जाता और आपका सेल हो जाता डीजीके से। अगर जिनके पास है उन्होंने 81 पे सेल आउट नहीं किया,
तो उनके पास अब मौका है कि वो या तो रीबाय करें सपोर्ट से, या ऊपर जाए तो सेल करें। तो अगर रेजिस्टेंस पे दोबारा जाए, आप सेल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। देखें, डिपेंड नहीं करता है कि अगर RSI यहाँ 60 से सपोर्ट ले ले और RSI ऊपर की तरफ जाने लगे, और ये RSI भी यहाँ से ऊपर की तरफ सिग्नल दे दे, तो आप कमिंग डेज में इसे मजीद बाय कर सकते हैं। मगर फ्रेश एंट्री I would recommend wait for closing above this 80 area. एटलीस्ट 80 से ऊपर 81 पे क्लोजिंग दे, तब आप इसको बाय करें। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो वीकली पे 80-81 के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी कि इस वीक की, अब थर्सडे और फ्राइडे की क्लोजिंग अगर 81 के ऊपर आ जाती है DGKC की, देन यू आर गुड टू बाय दिस स्टॉक, क्योंकि फिर ये 90 को टेस्ट करेगा और ये यहाँ तक जाएगा। एटलीस्ट ये 90 का एरिया है, यहाँ पे मंथली पे हमें इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही है 90-91। तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी आपको वेट करना है क्लोजिंग के लिए। और स्टॉक इस वक्त मैं ही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए ये अप ट्रेंड में है, मगर अगर लॉन्ग टर्म देखें, आप मंथली चार्ट देखें, तो मंथली में ये डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन है। ये अप ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसने लोअर हाई लगाया है, ये लोअर लो लगाया है, और अब लोअर हाई लगा के लोअर लो जाना है। तो अगर आप मंथली पे देखेंगे तो ये तो बेरिश ट्रेंड है या कंसोलिडेशन में फिलहाल, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये बुलिश हो सकता है और 90 को टेस्ट कर सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है DGKC का, हमें इस तरह एनालिसिस करना चाहिए। तो अब मैं आपको अगेन बता दूं, फ्रेश एंट्री अभी नहीं बन रही, वेट करना चाहिए हमें। 80-81 के ऊपर क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसे बाय कर लेंगे। और अगर ये नहीं देगा क्लोजिंग 80-81 के ऊपर, तो ये नीचे आ सकता है, और ये यहाँ 60 के लेवल पे, 63-64 के लेवल पर भी आ सकता है। और अगर डेली में देखें तो एक 71-72 पे भी इसकी सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट पर भी आ सकता है। अभी मैंने चार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाली, सिर्फ एक इंडिकेटर यूज किया है, विच इज RSI, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। मैं बस प्राइस एक्शन की बेस पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 90 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन क्लोजिंग क्या आती है कमिंग डेज में। तो ये जो 2 दिन है, थर्सडे एंड फ्राइडे, वीक की क्लोजिंग भी होगी, तो ये एक वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। ये वीकली कैंडल है जो अभी रेड बन रही है, ये क्लोज कहाँ होती है ये देखना है। हो सकता है ये ऊपर क्लोज हो जाए, ग्रीन बन जाए। ये अभी रेड नजर आ रही है, वीक के एंड में ये ग्रीन भी हो सकती है। अगर ये ग्रीन क्लोज हुई तो डेफिनेटली ये बुलिश हो जाएगा मिड टर्म के लिए। और अगर ये यहाँ कहीं क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है, या जहां है वहीं क्लोज होती है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड शॉर्ट एंड मिड टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि RSI 60 से सपोर्ट नहीं लेता, तो फिर ये RSI 50 या 40 के लेवल पे जाके भी सपोर्ट ले सकता है। तो लेट्स सी। बट मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया कि अभी आपको वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। और अगर आपने सेल नहीं किया था इसे, आपके पास था लेकिन आपने एक दिन पहले 81 पे ये हाई गया है, आपने सेल नहीं किया, तो आपने गलती की है, क्योंकि ये सिग्नल दे रहा था रेजिस्टेंस के, ये फंस रहा था यहाँ पे। तो अगर आपने सेल नहीं किया है, रखा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा रिस्की है। आप इसे देखें, अगर नीचे जाता है, यहाँ 70 के लेवल पे एक बाइंग बनती है, 71 के लेवल पे, और अगर यहाँ नहीं जाता और दोबारा से 80 की तरफ जाता है, तो फिर इसका मोमेंटम हम देखेंगे कि कितने दिन में जाता है, वीकली क्लोजिंग क्या है, तो फिर वहां से ये और ऊपर भी जा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। अस्सलाम वालेकुम।